ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारतीय वायुसेना की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बरस रही थी, बहावलपुर से लेकर मुरीदिके तक वो जगह जहां आतंकवाद की फैक्ट्री चलती थी, अब वहां सिर्फ धुआं, राख और खामोशी थी। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद जब पीएम मोदी ने देश को पहली बार संबोधित किया तो पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई। आइए 5 पॉइंट में जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हिल गया। टेरर टाक और ट्रेड एक साथ नहीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करेगा तब तक दोनों देशों के बीच बातचीत और व्यापार नहीं होगा। दरअसल 2016 में पठानकोट हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब है और डिप्लोमेटिक बातचीत बेहद सीमित है। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी खत्म कर दिया है और ट्रेड पर भी रोक लगा दी है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का ये सिलसिला जारी रहेगा तो किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी और किसी तरह का व्यापार भी नहीं होगा। नंबर 2, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को पीएम मोदी ने कड़ी चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीज फायर के बावजूद भारत सिंधु जल समझौते को दोबारा तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं कर देता है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते से खुद को अलग कर लिया था। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान को नदियों के पानी का डेटा साझा करने से इनकार कर दिया था। सिंधु जल समझौते के कारण पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। ऐसे में अगर ये समझौता रद्द रहा तो पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट जाएगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद जैसे ही चर्चा फैली कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई जवाबी हमला कर सकता है, पाकिस्तान के तमाम नेताओं ने परमाणु बम और मिसाइलों से हमला करने की धमकी देना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा था कि हमारे 130 न्यूक्लियर मिसाइल के निशाने पर भारत है। दरअसल भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, यानी भारत कभी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। वहीं पाकिस्तान की घोषित नीति है कि अगर वो किसी युद्ध में पिछड़ता है वो खुलकर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अपने इस भाषण में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि विरोधाभासी नीतियों से उपजी न्यूक्लियर अटैक की धमकी से भारत नहीं डरेगा। अगर भारत को कोई सैन्य कार्रवाई करनी हुई तो वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी से पीछे नहीं हटेगा। न्यू एज जंग में दमदार मेड इन इंडिया हथियार। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि भारत इस न्यू एज वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी में भी माहिर। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भारत के स्वदेशी हथियार कोई भी हमला कर सकते हैं और किसी भी हमले से बच सकते हैं, यानी स्वदेशी हथियार सबसे कारगर है। न्यू एज वॉरफेयर से पीएम मोदी का मतलब क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए किए गए सटीक हमलों से है। इन हमलों में भारत के किसी भी विमान और जवान ने इंटरनेशनल बॉर्डर LOC को पार नहीं किया। 3 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा गया। इस दौरान ड्रोन्स न केवल मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए बल्कि टैंक और तोपखाने भी तबाह कर दिए। पाकिस्तान से बात केवल टेररिज्म और POK पर। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान से केवल बात टेररिज्म पर होगी और POK पर ही होगी। भारत इस मामले में किसी तीसरे देश का दखल स्वीकार नहीं करेगा और न ही किसी मध्यस्थता के लिए राजी होगा। दरअसल अब तक पाकिस्तान कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे को दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े तनाव को लेकर भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से बात की, जिसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि इन मुद्दों पर किसी मध्यस्थता के लिए वो तैयार नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई मामूली मिशन नहीं था, ये पाकिस्तान को एक करारा जवाब था कि भारत अब आतंक पर चुप नहीं रहेगा। भारत अब जवाब देगा, वो भी दुश्मन की सरहद के अंदर घुसकर। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ने सुन लिया। ये नया भारत है जहां पर आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।